मॉर्निंग क्लास। चलो आज एग्जाम्पल के साथ स्टार्ट करते हैं। एग्जाम्पल नंबर 1 देखो क्या है। इन द मैट्रिक्स, ये आपको मैट्रिक्स है। राइट द ऑर्डर ऑफ द मैट्रिक्स, मतलब आपको m इंटू n फॉर्म में लिखना है, मतलब रोज पता करनी है और कॉलम पता करनी है। तो कितनी रोज है? 1 2 3। तो 3 रोज है और कॉलम कितने हैं? 1 2 3 4। 4 कॉलम है, यानी कि इसका ऑर्डर क्या है? 3 × 4। आगे क्या बताना है आपको? नंबर ऑफ एलिमेंट्स। सो आई हैव ऑलरेडी टोल्ड यू, जब भी आपको एलिमेंट्स बताने हो कितने एलिमेंट्स हैं, तो आप क्या करेंगे? इनको मल्टीप्लाई करके रख देंगे। कितने एलिमेंट्स हैं इस मैट्रिक्स के अंदर? 12 एलिमेंट्स हैं। आपको इसे काउंट करने की जरूरत नहीं है, डायरेक्ट ऑर्डर को मल्टीप्लाई करके लिख देंगे तो आपके पास क्या आ जाएंगे? नंबर ऑफ एलिमेंट्स। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? द एलिमेंट्स A13। A13 वाला कौन सा एलिमेंट है? मतलब फर्स्ट रो थर्ड कॉलम का एलिमेंट। फर्स्ट रो तो ये हो गई, थर्ड कॉलम ये हो गया, यानी कि वो क्या है आपके पास? 19। नेक्स्ट क्या है? A21, मतलब सेकेंड रो फर्स्ट कॉलम, तो एलिमेंट क्या हो गया आपके पास? 35। नेक्स्ट क्या है? A33, थर्ड रो ये हो गई और थर्ड कॉलम कौन सा हो गया? ये हो गया। एलिमेंट क्या हो गया आपके पास? -5। A24, सेकेंड रो फोर्थ कॉलम, ये सेकेंड रो होगी और कॉलम 4 कौन सा हो गया? ये, तो 12 आ गया। A23, मतलब सेकेंड रो और थर्ड कॉलम, तो एलिमेंट क्या आ गया आपके पास? 5/2। तो आपको इस तरह से भी क्वेश्चन आ सकते हैं कि एलिमेंट्स की पोजीशन दी होगी और एलिमेंट्स बताना होगा क्या है। ऑर्डर और ऑर्डर एंड नंबर ऑफ एलिमेंट्स बताने भी पड़ सकते हैं। अच्छा, नेक्स्ट एग्जांपल देखो क्या है। गिव एन एग्जांपल ऑफ अ डायगोनल मैट्रिक्स। डायगोनल मैट्रिक्स के बारे में मैंने आपको बताया था, जिसमें क्या होते हैं? नॉन डायगोनल एलिमेंट्स क्या होते हैं? 0 होते हैं। डायगोनल एलिमेंट्स डिफरेंट होते हैं। जैसे ये देखो, ये क्या होगी? डायगोनल मैट्रिक्स। नेक्स्ट क्या है आपके पास? स्केलर मैट्रिक्स। स्केलर मैट्रिक्स में क्या होने चाहिए? डायगोनल एलिमेंट्स क्या होने चाहिए? सेम होने चाहिए। तो ये लो, ये आपका एग्जांपल है किसका? स्केलर मैट्रिक्स का। कुछ भी ले सकते हो, फिक्स नहीं है। अ मैट्रिक्स विच इज डायगोनल बट नॉट स्केलर। एक ऐसा एग्जांपल देना है जो क्या हो? डायगोनल हो लेकिन स्केलर ना हो। तो वो सेम एग्जांपल यही है, क्योंकि स्केलर पे तो कंडीशन है ना कि डायगोनल एलिमेंट्स क्या होने चाहिए? सेम होने चाहिए। तो डायगोनल मैट्रिक्स में हमने डिफरेंट कर दिए, तो ये सेम एग्जांपल हो गया आपके पास। आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो क्या है आपके पास। इफ अ मैट्रिक्स हैज 24 एलिमेंट्स, व्हाट आर द पॉसिबल ऑर्डर्स इट कैन हैव। अब एलिमेंट्स बता रखे हैं आपको, एलिमेंट्स कैसे आते हैं? ऑर्डर को मल्टीप्लाई करके। अब वो ऑर्डर ही पूछ रहा है कि 24 कैसे बनेगा। तो देखो, 1 इंटू 24, ठीक है, 24 × 1। ये सेम नहीं है, क्यों? क्योंकि इसमें एक रो है और 24 कॉलम है, और इसमें 24 रोज है और एक कॉलम है। और कैसे आ सकता है 24? 6 × 4 से, 4 × 6 से। और कैसे आ सकता है? 8 × 3 से और 3 × 8 से। और कैसे आ सकता है? 12 × 2 से एंड 2 × 12 से। तो ये आपके पास पॉसिबल ऑर्डर्स हो गए। ठीक है, कितने हैं देखो, कितने सेट बने? 1 2 3 4 5 6 7 8। तो टोटल नंबर ऑफ पॉसिबल ऑर्डर्स आर 8। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो आपके पास क्या है। कंस्ट्रक्ट अ 3 by 3 मैट्रिक्स हुज एलिमेंट्स आर गिवन बाय। चलो, अब आपको 3 by 3 मैट्रिक्स निकालनी है। एलिमेंट्स इस फॉर्मूले से निकालने हैं आपको, रिलेशन दिया हुआ। तो 3 by 3 एलिमेंट्स की, 3 by 3 ऑर्डर की मैट्रिक्स के एलिमेंट्स ऐसे ही लिखे जाएंगे। देखो, A11 A12 A13 A21 A22 A23 A31 A32 A33। अगर मुझे कहा जाता है यहाँ पे 2 by 2 के निकालो, तो एलिमेंट्स कैसे निकालते? A11 A12 A21 A22, इस तरह से निकालते। चलो, अब एलिमेंट्स निकालने। Aij इज इक्वल टू I प्लस जे। पहला एलिमेंट क्या है? A11। देखो, I भी 1 है, J भी 1 है, तो क्या आ जाएगा? 1 + 1, तो क्या आ गया? 2। नेक्स्ट एलिमेंट क्या है? A12। I1 है, J2 है, कंपेयर करके ही निकाल रहे हैं, तो क्या हो जाएगा? 1 + 2, क्या आ जाएगा? 3। नेक्स्ट एलिमेंट क्या है आपके पास? A13, तो क्या हो जाएगा? 1 + 3 हो जाएगा 4।
नेक्स्ट क्या है A21, तो क्या आ जाएगा 2 + 1, क्या आ जाएगा आपके पास 3 आ जाएगा। इसी तरह से क्या निकालेंगे आप A22, 2 + 2 = 4। कहने का मतलब क्या है, जो इसकी वैल्यू है उसको IJ से कंपेयर कर लो और इसमें पुट कर दो। ठीक है, ये देखो ये सारे एलिमेंट्स निकाले और आपने वापस से मैट्रिक्स कैसे निकालनी है, आपको क्या रखना है A11 की वैल्यू जो निकाली है वो रखेंगे यहाँ पे 2, A12 की कितनी है 3, A13 की कितनी है 4, फिर नेक्स्ट A21 की कितनी है 3, देन A22 की 4, A23 की 5, फिर इसी तरह से आपने निकाली है 4 5 6, 4 5 6, ये आपके पास क्या आ गई रिक्वायर्ड मैट्रिक्स, रिक्वायर्ड मैट्रिक्स। ऐसे ही आपके पास सेकंड पार्ट है Aij is equal to I minus j, तो ये फिक्स रहेगी क्योंकि 3/3 के लिए। अब रिलेशन कैसे निकलेगा, दो तीन एलिमेंट्स निकाल के बता देती हूँ। A11 क्या हो जाएगा 1 - 1 0, फिर क्या है A12, तो 1 - 2 क्या आ गया -1, फिर A13 I1 J3, तो 1 - 3 तो -2 आ गया। आपको इसी तरह से इन सब की वैल्यूज भी निकालनी है और वापस A में पुट करनी है, तो क्या आ जाएगा 0 -1 2। बाकी आप खुद सॉल्व करके इसको क्या करेंगे ट्राई करेंगे। थर्ड पार्ट में क्या करना है वो भी बता देते हैं। ए सेम रहेगा I इंटू जी, तो A11 कैसे निकलेगा 1 × 1 1 हो जाएगा, A12 कैसे निकलेगा 1 × 2 2 हो जाएगा, A13 क्या हो जाएगा 1 × 3 तो 3 आ जाएगा। इसी तरह से दोबारा कैलकुलेट करके इसी में वैल्यूज रखनी है। इसमें क्या करना है एलिमेंट्स को डिवाइड करना है। तो बता देते हैं आपको A11 कैसे निकलेगा 1/1 1 होता है, A12 कैसे निकलेगा 1/2 1/2 कैंसिल नहीं हो सकता, A13 1/3, A21 2/1 2 हो गया, A22 क्या हो जाएगा 2/2 1 आ गया, A23 निकालेंगे क्या आ जाएगा आपके पास 2/3। तो आपको इसी तरह से इसकी वैल्यू कैलकुलेट करनी है और वापस यही पुट करनी है। तो देखो मैट्रिक्स क्या बनेगी आपकी 1 1/2 1/3 2 1 2/3। इसी तरह से नीचे के तीन एलिमेंट्स भी कैलकुलेट करने हैं और आपके पास क्या आ जाएगी 3/3 मैट्रिक्स आ जाएगी। तो अभी आप एग्जांपल नंबर 4 तक ही ट्राई करेंगे, बाकी हम नेक्स्ट लेक्चर में कंटिन्यू करेंगे।